आप सब लोगों को नमस्कार। आज एक विशेष कार्यक्रम के निमित्त हैदराबाद में आना हुआ। बहुत वर्षों से यहां गौ हत्या निरंतर बढ़ रही है। बकरीद के दिन खास तौर पर जिस प्रकार से हैदराबाद की सड़कों में गौ माता का रक्त बहता है, नालों का रंग बदल जाता है और जानबूझकर हिंदुओं के घरों के आगे गौ माता का रक्त बिखेरा जाता है, उससे संपूर्ण तेलंगाना का हिंदू समाज दुखी है। और इसीलिए उन्होंने धरना चौक के ऊपर गौ माता की रक्षा का संकल्प के साथ एक धरना रखा है। संपूर्ण तेलंगाना से लोग उस धरने में आए हैं। संत महात्मा भी आए हैं, अपना गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं और ये संकल्प ले रहे हैं, जिम्मेदारी सरकार की है। अगर सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाती, हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। अधिक से अधिक मात्रा में गौ रक्षा दल बनाएंगे, लेकिन गौ हत्या का पाप तेलंगाना से हटाकर रहेंगे। यही संकल्प पूरे तेलंगाना से आए गौ रक्षक ले रहे हैं। आंध्र प्रदेश में कानून है पहले से ही। 1977 में आंध्र प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ काउ स्लॉटर एक्ट, उस समय के कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री श्री वेंगल राव उन्होंने बनाया था। कानून 50 साल पुराना है, लेकिन जैसा भी है वो भी लागू नहीं किया जा रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इन 50 सालों में एक भी व्यक्ति को इस कानून के अंतर्गत सजा नहीं हुई है। क्या ये माना जाए कि गौ हत्या बंद हो गई है? गौ हत्या दिन दहाड़े हो रही है, खुले आम हो रही है, चुनौती के साथ हो रही है। एक सड़क छाप नेता पिछले चुनाव के अंदर किस प्रकार से कसाईयों के सामने से निकलते हुए कह रहे हैं, काटो काटो और काटो। किसको काटो? स्वाभाविक तौर पर वो गाय को काटने की ही बात कर रहे हैं। और उनके इस प्रश्रय के बाद ये हिम्मत और बढ़ गई है। पुलिस और प्रशासन, ऐसा लगता है, गौ हत्यारों के हाथ का खिलौना बन गई है, कठपुतली बन गई है। किसी गौ हत्यारे को सजा नहीं दी जाती, उस पर केस नहीं बनाया जाता। केस बनता है गौ रक्षकों पर। हमारे गौ रक्षक पकड़ते हैं कुछ हत्यारों को, थाने में घुसकर AIMIM के लोग, उनके विधायक, उनके MLC उनको छुड़ा कर ले जाते हैं। और जो गायें छुड़ाई जाती हैं कसाईयों के चंगुल से, वो गौ रक्षकों को नहीं दी जाती, वो गौशाला में नहीं दी जाती, दोबारा से उन कसाईयों के हाथों में सौंप दी जाती है। ये सारा विषय सब लोगों को बहुत व्यथित कर रहा है। आज विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल तथा अन्य कई संगठन जो वहां उपस्थित थे, उन्होंने संकल्प लिया है, हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। गौ हत्या का पाप इस पवित्र धरती से मिटाकर रहेंगे और छत्रपति शिवाजी को आदर्श मानकर हम गौ हत्या को हमेशा के लिए समाप्त करेंगे। जैसा कि मैंने बताया, कानून अधूरा है। केवल 6 महीने की सजा, और आश्चर्य होगा आप लोगों को, केवल 1000 रुपए तक का फाइन। कोई राशि महत्वपूर्ण बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन यह भी सजा किसी को नहीं मिली, यह आश्चर्य की बात है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इस कानून के अंदर बहुत कमजोरी पैदा करते हैं। आज हमने लीगल सेल जो VHP का है, उसकी एक टीम का गठन भी किया है, जिसकी घोषणा बाद में की जाएगी। और वह टीम उस कानून का अध्ययन करेगी
क्या उसमें अमेंडमेंट हो सकते हैं, उनका सुझाव लेकर, उनका प्रस्ताव लेकर मुख्यमंत्री के पास जाएंगे और जरूरत पड़ी तो आंदोलन करेंगे, सड़क से लेकर अदालत तक करेंगे, इस कानून में संशोधन लेकर आएंगे। एक विषय बड़ा हिंदू समाज को व्यथित कर रहा है। आंध्र प्रदेश के ही पड़ोसी राज्य तमिलनाडु के एक नेता उदयनिधि मारन, क्षमा करें, उदयनिधि स्टालिन, लगता है हैबिचुअल ऑफेंडर बन गए हैं हिंदुओं की भावनाओं को अपमानित करने के अपराध में। जिस प्रकार का बयान सनातन को समाप्त करने का संकल्प लेकर उन्होंने वहां की विधानसभा में दिया है, घोर आपत्तिजनक है। विश्व हिंदू परिषद कठोरतम शब्दों में उसकी निंदा करती है और उदयनिधि को ध्यान दिलाते हैं इस समय हिंदू अपराइजिंग चल रही है और सनातन की धरती तमिलनाडु है। जितने विशाल भव्य मंदिर, जिस प्रकार की धार्मिक ट्रेडिशंस वहां की है, मैं ये स्पष्ट रूप से कह सकता हूं, सनातन को पुष्पित और पल्लवित करने में, उसको फलने फूलने में तमिलनाडु का योगदान बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं उदयनिधि को ध्यान दिलाना चाहूंगा, सनातन को समाप्त करने का कई लोगों ने प्रयास किया, वो समाप्त हो गए, लेकिन सनातन आगे बढ़ता गया। सनातन अमर था, अमर है, अमर रहेगा, इसीलिए यह सनातन है। लेकिन हम वहां के मुख्यमंत्री थलपति विजय जी से निवेदन करना चाहेंगे। उनके सामने बयान दिया गया है, उन्हें इसकी कठोरतम शब्दों में निंदा करनी चाहिए और कानूनी कार्यवाही उदयनिधि स्टालिन पर करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें यह स्मरण रखना चाहिए तमिलनाडु में 87% हिंदू है। फिर भी उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को सीएम चुना है जो क्रिश्चियन समाज से आता है, केवल 6% है। क्या कल्पना कर सकते हैं जम्मू कश्मीर में कभी हिंदू सीएम बन सकता है? तो हिंदू सनातन की इस उदार परंपरा का उन्हें सम्मान करना चाहिए और उदयनिधि जैसे व्यक्ति के ऊपर जो हैबिचुअल ऑफेंडर है, सख्त कार्यवाही करनी चाहिए और इसकी निंदा करनी चाहिए। वहीं वहां के विधानसभा अध्यक्ष से भी हम अपील करते हैं, वो उनके इस बयान को विधानसभा की कार्यवाही से एक्सपंज करें और वो भी लीगल कार्यवाही को आगे बढ़ाएं। उस गैंग में, हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी गैंग में दुर्भाग्य से तेलंगाना की एक मुख्यमंत्री भी शामिल हो गई हैं, कोंडा सुरेखा। उन्होंने जिस प्रकार का बयान दिया, उन्होंने जय श्री राम को अपमानित किया है। पैसे खाकर जय श्री राम का जय घोष लगाते हैं। इस तरह के बेहुदा बयान की हम कठोरतम शब्दों में निंदा करते हैं। वो एंडोमेंट मिनिस्टर हैं, हिंदू मंदिरों के संचालन का काम उनके पास है और हम सब लोग जानते हैं, आप लोग बार बार उजागर करते रहते हैं, उन मंदिरों की संपत्ति का ये राजनीतिज्ञ कितना दुरुपयोग करते हैं। सनातन का पैसा खाएंगे और सनातन को गाली देंगे, ये नहीं चल सकता। पैसे खाकर नहीं, जितने से पैसे नहीं आता वो एक ही बात है, उसको किसी भी तरीके से डिफेंड नहीं किया जा सकता। क्या वो इस तरह का बयान किसी और धर्म के बारे में दे सकते हैं? जैसे उदयनिधि ने हिंदू सनातन के बारे में कहा, क्या वो क्रिश्चियनिटी या इस्लाम के बारे में कहने का साहस कर सकेंगे? इसी तरह से इनके बारे में भी है। क्या किसी और जय घोष के बारे में, जो और धर्मों के हैं, वो इस तरह की बात कहने का साहस कर सकेंगी?
मैं इन सब लोगों को ध्यान दिलाना चाहता हूं, राम से टक्कर मत लें। ममता ने ली थी, परिणाम सामने है। अब हिंदू विरोध की राजनीति समाप्त हो गई है। उन्हें इस सबक को समझना चाहिए और अपने इस बेहुदे बयान को वापस लेकर हिंदू समाज से क्षमा मांगनी चाहिए। राजनीतिक लड़ाई जो लड़नी है बीजेपी से लड़े, प्रजातंत्र में स्वागत है, लेकिन हिंदुओं की आस्थाओं का अपमान, भगवान राम का अपमान, यह किसी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। तीसरा एक विषय जो यहां से संबंधित है, हेट स्पीच बिल विधानसभा में पेश हुआ, विरोध हुआ उसका। हेट स्पीच कौन कर रहा है हम सबको मालूम है। कौन हिंदुओं को धमकी देता है, कौन कौशल्या माता के बारे में अपमानित शब्दों का प्रयोग करता है, कौन भाग्य लक्ष्मी के बारे में अपमानित करने का प्रयोग करता है। हिंदू हेट स्पीच में विश्वास नहीं करता। हम किसी की आस्था पर आघात नहीं करते। हमने कभी नहीं मोहम्मद पैगंबर या जीसस के बारे में एक भी अपशब्द कहा हो। हमारा नेता, हमारा कोई कार्यकर्ता नहीं बोलता। इस बिल को लाने की मंशा क्या है? बेशक सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया है, लेकिन हम यहां के सीएम से यह कहना चाहेंगे, इस बिल को बाहर लाने की जरूरत मत करना। तुम इस बिल को इन लोगों को रोकने के लिए जो हिंदुओं के विरोध में करते हैं इस हेट स्पीच या हेट वायलेंस, दोनों काम करते हैं। हिंदुओं पर हमले होते हैं, लव जिहाद होता है, गौ हत्या, क्या यह हेट वायलेंस नहीं है? केवल हिंदू को अपमानित करने के लिए है। इसको रोकने की कोशिश नहीं कर रहे। मुझे ऐसा लगता है और हिंदू समाज का यह विश्वास है, यह बिल हिंदू समाज की आवाज को दबाने के लिए लाया जा रहा है। वहीं तक इसको रहने दें। यदि इसको लाने की कोशिश की तो हम इसके विरोध में आंदोलन करेंगे, संपूर्ण तेलंगाना में करेंगे और इनको ये बिल वापस लेने के लिए मजबूर कर देंगे। ये 3 विषय थे जो आप लोगों के सामने रखने थे। कोई बात पूछनी है, पूछ सकते हैं। पहले थे हैं जी, टेम्पल फंड्स मिसयूज के बाद बीजेपी सेंट्रल सरकार आके 10 साल 12 साल हो गए, आज तक कुछ नहीं कर पाया। आप लोग तो कभी कुछ बोलते ही नहीं। ऐसा है, जितने भी इस तरह के कानून बने हैं मंदिरों को अधिग्रहण करने के, ये सब राज्य सरकारों के द्वारा बनाए गए हैं। ये राज्य सरकार का विषय है। केंद्र सरकार इसके विषय में, क्योंकि केंद्रीय कानून नहीं है, हमने खूब चर्चा की है, वो कानून अभी बनाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि ये राज्य का विषय है। इसलिए हम राज्य स्तर के ऊपर ही इस विषय को उठा रहे हैं और केवल यहां नहीं उठाया। आपको ध्यान होगा, कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक बहुत बड़ा आंदोलन विजयवाड़ा में किया था। वहां के मुख्यमंत्री पर भी हम दबाव बना रहे हैं। पूरे देश में प्रयास चल रहा है और मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं है जब राज्य सरकारों को विवश होकर ये मंदिर हिंदुओं के हवाले करने पड़ेंगे। वी डोंट बिलीव इन गवर्नमेंटलाइजेशन ऑफ टेम्पल्स, वी बिलीव इन सोशलाइजेशन ऑफ टेम्पल्स। समाज का काम है, समाज चलाएंगे। Are you planning to prevent cow slaughter this Bakrid? हम पूरी कोशिश करेंगे। बहुत लड़ाई ऐसी है, रावण रथी विरथी रघुवीरा, उनके पास साधन है, इनके संरक्षण के लिए सब प्रकार के प्रशासनिक तंत्र है, लेकिन विजय अंततोगत्वा धर्म की होगी, रघुवीर की होगी, गौ रक्षकों की होगी। वी विल ट्राई टू स्टॉप कंप्लीटली। सर, देश में सबसे अधिक मंदिर तमिलनाडु में अब तक एक भी आंदोलन नहीं चला है। वहाँ पे सब मंदिरों का संरक्षण सरकारों के अधीन है, वहाँ पर भी कोई आंदोलन आपका शुरुआत कर दी है। हमने सरकार के नोटिस में, हमारा प्रतिनिधि मंडल ये विषय ले आया है कि आपको ये छोड़ना चाहिए और हमने एक व्यवस्था संतों ने मिलकर बनाई है। तो
तो मंदिर चलाने का काम आपका नहीं है भाई, आप सरकार चलाइए ना। और यह विषय सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है, यह विषय कई हाई कोर्ट्स भी कह चुके हैं। मंदिरों की संपत्ति को हाथ लगाने का या मंदिरों की आय को हाथ लगाने का या हिंदू कॉज के अतिरिक्त किसी और काम के लिए खर्च करने का सरकार को कोई अधिकार नहीं है। हिंदू मनी शुड बी यूज्ड फॉर हिंदू पर्पस ओनली, ये कई कोर्ट्स स्पष्ट कह चुकी हैं। एक राज्यों में कुछ हमने शुरू किया है, हम जल्द ही इसका अखिल भारतीय स्वरूप भी लाएंगे। ये जो है, जो बीफ का एक्सपोर्ट हो रहा है, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के परव्यू में है, फिर भी जो है बीफ के नाम पे क्रॉस का स्लॉटर हो रहा है जा रहा है, इस पे तो कुछ बोलना चाहिए था। इंटरनेशनल मार्केट में बीफ का मतलब केवल गौ मांस नहीं है, भैंस के मांस को भी वो बीफ कहकर पुकारते हैं। इसलिए हमने जो जानकारी ली है उसके मुताबिक बीफ के अंतर्गत वो लोग भैंस का मांस भी दे रहे हैं। फिर भी हम आपकी जानकारी के आधार पर और जांच करेंगे। अभी तक हमने जो जानकारी ली है वो भैंसे का या भैंस के मांस का है। अगर गाय का होता है तो हम उसको भी रुकवाएंगे। यहाँ पर है, यहाँ तो कई 10-20 साल से चल रहा है। हाँ, ये तो देखिए राज्य का विषय है ना। एक्सपोर्ट तो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के। क्या अल कबीर में गऊ का मांस कटता है? ये तो क्लियर। भाई साहब, मुझे लगता है अल कबीर में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था और जुडिशियल ऑर्डर से वहां पर गौ हत्या प्रतिबंधित है। जैसा यहाँ पर है वहां पर वही है, फिर भी चल रहा है ना, तो एक तो सब लोग। वही हमारा कहना है, ये राज्य सरकार को रोकना ही चाहिए, लेकिन एक्सपोर्ट जो हो रहा है वो मैंने जानकारी आप लोगों को बताई। सर, कर्नाटक में हिजाब के लिए अनुमति दी सरकार ने, ये बहुत दुर्भाग्यजनक है और ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन है। आज संपूर्ण विश्व के अंदर एक आंदोलन चल रहा है, मुस्लिम महिलाओं की मुक्ति का आंदोलन। और हमें लगता था जिस समय ट्रिपल तलाक का कानून आया था तब उस समय मुस्लिम महिलाओं में एक बहुत बड़ा जागरण हुआ था, वो बाहर आना चाहती थी इन सारे प्रतिबंधों से। दुर्भाग्य से उनको फिर दोबारा से अपीजमेंट के नाम पर उन हथकड़ियों में, बेड़ियों में दोबारा से जकड़ा जा रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, यह महिला विरोधी है, यह संविधान विरोधी है। हमारी लीगल टीम इसका भी अध्ययन कर रही है और इसके विरोध में भी हम लोग आंदोलन करेंगे। यस, First question you are talking about hate speech bill that should not be brought. which bill? Hate speech bill. Yes. But same hate speech bill is already introduced in Karnataka. You could do that. Have you read that hate speech bill of Karnataka? Yes, we have opposed it. The question is not opposed. It's already been implemented. No, it is not implemented yet. It is not. People are coming online. They are clearly saying the cases are put on us under this one and under hate speech. As far as my knowledge is concerned, Number 2. Okay, fine. Yes. Have you read that particular law in which he talking about the race? मैं समझा नहीं रेत के बारे में है। रेत के बारे में रेस, There is a definition of race there. Race. you please explain it. Racial discrimination. या Do you think that there is something called category called race in this country? I don't think. Then how could you allow that particular category to be inserted there? You never raise that particular question about law is faulty. Law itself is faulty. So you did not raise that question. So that shows how sincere you are about opposing this आप law. कौन से एक्ट की बात कर रहे हैं? I'm talking about Karnataka and the parliamentary. नहीं, कर्नाटक का तो हमने विरोध किया है, उसको रोका है अभी। Sir, I'm talking about the category of racial discrimination incorporated in that particular law. It is the same thing there proposed in the Telangana race speech law. Specifically, you have not raised that category opposing that.
That shows you are not very thorough about what categories are being incorporated in the laws. That is number one. Number two. It is your third question, not number 2. Okay, allow me to interrupt. Number two, you are talking about endowment laws are related only to state government. But when country got independence, there was a particular law 1820 or 1926, something like that, giving land allegations on these for 99 years for judges right from Lahore down to Kanyakumari. Okay. After country got independence, this particular legal obligation continued by the central government. If you look at the religious protection of the rights of the every citizen, that falls under the ambit of the central government. So under that particular provision, central government gets whatever law that is there in the state government, it is only a delegated power, it is not absolute power. So when you are implementing the British law and for that particular religious denomination, you can as well say that this is a delegation legislation by passing on parliament can enact a law related to endowment. That is number 2. Kerala. प्लीज मेरे को जरा इसका उत्तर देने दीजिए, क्योंकि आपके पास 1, 2, 3 नहीं, आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनकी आप नंबरिंग में थोड़ा सा आगे पीछे करके यही कहना चाहते हैं कि मैं केवल 3 प्रश्न पूछ रहा हूं। ऐसा है कि इस विषय का ये जो एस्पेक्ट आपने बताया है, हम इसको भी स्टडी करेंगे। बस ये पक्का है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट्स हो, हम मंदिरों को सरकार के नियंत्रण में नहीं रहने देंगे। उसके लिए जिस भी स्तर पर परिवर्तन करना होगा हम करेंगे, और जो बात आपने कही है मैं उसके लिए भी अपनी लीगल टीम को स्टडी करने के लिए कहूँगा, और जो भी बात उसके अंदर मिलेगी हम उसके अनुसार कार्यवाही करेंगे। लेकिन हमारा कमिटमेंट, ये कमिटमेंट मेरा नहीं है, ये संविधान का है, ये कमिटमेंट देश की जनता का है कि हम मंदिरों को सरकारों के हाथ में नहीं रहने देंगे। थैंक यू वेरी मच। और कोई सवाल? ये असदुद्दीन ने कभी कहा था गौ को अगर नेशनल एनिमल सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस करे तो ये गौ हत्या कुछ हो ही नहीं सकता अगर वो नेशनल एनिमल सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस करे। इसके विषय में भी अभी 2 प्रकार के विचार संविधान के विशेषज्ञों में है। एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, गाय का विषय एनिमल हस्बेंड्री, और उसके साथ यदि हम जोड़ते हैं, क्योंकि ये विषय संविधान का कई बार चर्चा हुई है, संविधान सभा से लेकर अब तक हो रही है, वहां भी चर्चा हो रही है, और मुझे ऐसा लगता है उनका गौ रक्षा के प्रति कमिटमेंट में कमी नहीं है, और बीजेपी रूल्ड स्टेट्स के अंदर ही गौ रक्षा पर कठोर कानून आए हैं। ऐसा लचर कानून नहीं है जैसा यहाँ है। एक राज्य में था, हमने कहा तो उन्होंने चेंज किया। तो यदि केंद्र सरकार के करने का कुछ होगा, हम उसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं, और जैसे ही एक राय बनेगी कि केंद्र सरकार कानून बना सकती है, क्योंकि ये 2 राय संविधान के विशेषज्ञों के बीच में है, हम निश्चित तौर पर राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी यह मुद्दा केंद्र सरकार के लिए उठाएंगे। राज्यों में हम उठा ही रहे हैं। परिवर्तन के ऊपर आपका आंदोलन निशान हो चुका है, क्या है? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। आंदोलन शांत नहीं हुआ है, पहले से और ज्यादा तीव्र हो गया है। विश्व हिंदू परिषद के लीगल सेल की पहल पर 10 राज्यों में नए कानून बने हैं एंटी कन्वर्जन, जिसको हम फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल कह सकते हैं। अब हमने तय किया है, क्योंकि हम चाहते थे कुछ राज्यों में मॉडल खड़े हों। लव जिहाद, इट इज नॉट ओनली क्राइम अगेंस्ट हिंदूज, इट इज क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इट इज ए क्राइम अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट। यह आतंकवाद का ही एक दूसरा तरीका है। तो ऐसी सब चीजें रुकनी चाहिए। इसके लिए हमने एक्सपेरिमेंट के तौर पर कुछ राज्यों में यह कानून बनाया है। इस समय 13 राज्यों में कानून है, और मैं आज पहली बार सार्वजनिक रूप से
हैदराबाद में घोषित कर रहा हूं, हमारी लीगल सेल की टीम और वीएचपी की टीम सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर से मिलेगी। मॉडल लॉ का ड्राफ्ट हम लेकर जाएंगे और उनको कहेंगे कि इसको कानून बनाइए। जहां नहीं बनाएंगे वहां जन दबाव से हम कानून बनवाएंगे, क्योंकि बार बार सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इसे रोकना चाहिए। कन्वर्जन बाय फ्रॉड, एल्योरमेंट एंड कोअर्जन, इट इज इलीगल, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल। तो इसलिए हम अपने उस संवैधानिक अधिकार का उपयोग करते हुए एक राष्ट्रव्यापी मुहिम चला रहे हैं। और मैंने आज ही यहाँ के जो लीगल सेल के प्रमुख हैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के, उनसे कहा है यहाँ के लिए भी मॉडल ड्राफ्ट बनाएं, एक टीम बनाएं और तुरंत यहाँ के सीएम से मिलें और यहाँ पर भी इस लॉ को लागू करने की कोशिश करें। नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि ये केवल एक हिस्सा है कानून का, ग्राउंड के ऊपर भी हम बहुत बड़ी मात्रा में, मैं आंकड़ा नहीं बताऊंगा, घर वापसी का अभियान पूरे देश भर में चल रहा है। एक स्पॉन्टेनियस भी है, बैक टू द रूट्स। सब लोग अपनी जड़ों से जुड़ना चाहते हैं और वो पाते हैं उनकी जड़ें राम और कृष्ण के अंदर हैं। तो चाहे ईसाई हो चाहे मुसलमान, बड़ी मात्रा में घर वापसी भी हो रही है। और लव जिहाद, जो उसका बहुत ही भौंडा तरीका है, बहुत ही बेहुदा तरीका है कन्वर्जन का, ये बात स्वयं कोर्ट कई बार कह चुकी है। तो हम लोग उसके प्रति पूर्ण रूप से गंभीर हैं और बहुत बहनों को हम वापस लेकर आए हैं जिनको जबरन ले जाया गया था, और केवल लाए नहीं हैं, हम उनको सेटल भी कर रहे हैं। थैंक यू। Sir, you are talking about your legal team. I understand you are talking about your legal team. I will ask you a simple question that I go out and do something in your name. Okay, I will go out do something in your name. Automatically you will file a case against me, impersonation. You will go on. I will go behind the courts. Right. Similarly, it may be Ram, it may be Balaji, it may be Rudra, all these are legal persons. Right? In the name of legal person, someone is selling flight tickets, someone is selling train tickets, someone is selling bus tickets. Is it not a violation of the rights of a legal person? Someone is selling the name of someone, a legal person, without any proper consent of the legal person. ये प्रश्न थोड़ा अलग है, ये कन्वर्जन के अंदर नहीं आता है, लेकिन मिसयूजिंग द नेम ऑफ गॉड्स एंड डाइटीज, I am talking about legal person. In law, a God is considered a legal person. ठीक, Whether I हम इसको भी स्टडी करेंगे, अपनी लीगल टीम को कहेंगे, मैं लॉ का एक्सपर्ट नहीं हूँ, हमारे लीगल टीम के लोग इसको भी स्टडी करेंगे और इस पर भी विचार करके कार्यवाही आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ఫణి గారు, సగం సికింద్రాబాద్ ఖాళీ చేయాలనే కదా మీ ఆలోచన?